हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द सीयूईटी मेंटोर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे एंड जोरों शोरों से सीयूईटी की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसी यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे जो कि सीयूईटी से अलग एडमिशन देते हैं। वो हो सकता है कि 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन दे या फिर उनका अपना एंट्रेंस एग्जाम हो। और इस वीडियो की डिमांड की हमारे एक व्यूअर ने, जिसका कमेंट आया था मुझे कि आप ऐसी यूनिवर्सिटीज के बारे में बताइए जो खुद के एग्जाम लेती है। तो इसमें जो मैंने यूनिवर्सिटीज को कवर किया है, उसमें ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जो खुद के एग्जाम लेती है या फिर 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन देती है। तो मेजोरिटी जो यूनिवर्सिटीज है वो 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन देती है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन देती है और कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो कि अपना खुद का अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है। तो चलिए, अगर बहुत लोगों को लगता है कि मैं सीयूईटी में अच्छा नहीं कर पाऊँगा या फिर मैंने कुछ ऐसा कोर्स टारगेट किया है जिसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, तो ऐसे ऑप्शंस जो कि बैकअप में रखने चाहिए आपको, जैसे कि आपका सीयूईटी स्कोर अगर अच्छा नहीं जाता है, लेकिन मैं कहूँगा कि इन चीज़ों को आप कभी प्राइमरी मत बनाइए। पहले सीयूईटी को फोकस कीजिए क्योंकि सीयूईटी के थ्रू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की रेपुटेशन कभी भी स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छी है। तो अगर आप जनरल कोर्सेज़ कर रहे हैं देन, क्योंकि जो सीयूईटी के थ्रू जाते हैं वो मैक्सिमम जनरल कोर्सेज ही करते हैं। कुछ ऐसे कोर्सेज जैसे लॉ वगैरह या फिर बीटेक वगैरह या फिर ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कि वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप जनरल कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का ट्राई कीजिए। उसके बाद अगर आपका नहीं होता देन स्टेट यूनिवर्सिटीज। लेकिन ये सोचने का तरीका सही नहीं है कि मेरा नहीं होगा पहले से ही मैं देख के रखूँ। तो इसलिए मैं ऐसी वीडियोज नहीं बना रहा था, लेकिन हमारी एक व्यूअर ने डिमांड की, दैट्स वाई मैं इस पे एक वीडियो बना बना के ला रहा हूँ आपके सामने। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसी यूनिवर्सिटीज के बारे में जो कि सीयूईटी के स्कोर से अलग अपना एडमिशन लेती है। और ये हो सकता है 12th के मार्क्स के बेसिस पे ले या फिर उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ में, करेक्ट? चंडीगढ़ काफ़ी खूबसूरत सा शहर है। अगर मुझे एक शहर चुनना हो पूरे नॉर्थ इंडिया में अगर रहने के लिए, तो मैं वो चंडीगढ़ को चुनूँगा क्योंकि काफ़ी खूबसूरत शहर है, मैंने विज़िट भी किया है। तो बहुत ही प्यारा सा शहर है। तो वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी है। ध्यान रखना है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से अलग है। ये वो नहीं है, वो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेता है, लेकिन ये पंजाब यूनिवर्सिटी अलग है। ठीक है? ये कैसे एडमिशन लेता है? इट कंडक्ट इट्स ओन एंट्रेंस एग्जाम कॉल्ड पीयूसीईटी। जो यूजी यूजी लेवल में, पीजी लेवल पे भी होता होगा, हालाँकि मैंने इसके बारे में रिसर्च नहीं की है क्योंकि हमारा चैनल डेडिकेटेड है कंप्लीटली यूजी को लेकर। तो पीयूसीईटी करके इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है साइंस स्ट्रीम के लिए एंड मेरिट जो होती है और अदर कोर्सेज की उसके लिए। इट डज़ नॉट अडॉप्टेड सीयूईटी स्कोर फॉर मोस्ट ऑफ इट्स मेन स्टेप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो ये सीयूईटी का स्कोर नहीं लेता है मैक्सिमम कोर्सेज के लिए, ठीक है? जैसे आपका बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीएससी या फिर बीकॉम हो गया, जनरली बच्चे यही करते हैं, ठीक है? तो इन सब कोर्सेज के लिए आपका सीयूईटी का स्कोर यहाँ पे नहीं काम करता है, आपको इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जो कि है पीयूसीईटी, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या जो भी इसका फुल फॉर्म होता हो। तो इसके खुद का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है और उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है और उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। तो पहला यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी। और मैं अब आपको बता दूँ कि इसमें मैंने नॉर्थ इंडिया के भी कॉलेजेस को कवर किया, साउथ इंडिया के भी कॉलेजेस को कवर किया है। मैंने एक पार्ट ऑफ इंडिया कवर नहीं किया क्योंकि उसके बारे में मैंने रिसर्च नहीं कर पाया था और वो है हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दैट इज़ मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारा, उसको मैंने कवर नहीं किया, उसको मैं कवर करूँगा, उसके बारे में मैं रिसर्च कर रहा हूँ और उसपे एक मैं वीडियो लेके आऊँगा बहुत जल्द। तो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, उनके लिए अलग से वीडियो आने वाली है और इसमें मैंने कवर किया जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया या वेस्ट इंडिया के जो पार्ट्स हैं, उसको लेकर। तो पहला यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी, ये चंडीगढ़ में, काफ़ी खूबसूरत सा शहर है चंडीगढ़। आप यहाँ पे अपना बैचलर्स करने के लिए जा सकते हो। मैं कहूँगा कि अगर आपको सीयूईटी के थ्रू नहीं जाना है देन सबसे अच्छा पंजाब यूनिवर्सिटी। अगर आप पंजाब, हरियाणा या फिर हिमाचल वगैरह रेंज में रहते हैं, बिहार से थोड़ा दूर हो जाएगा, अगर आपको दिक्कत होती है दूर रहने में फैमिली से, देन मैं कहूँगा कि थोड़ा अवॉइड कीजिए। लेकिन जो पंजाब के आस-पास के बच्चे हैं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया या फिर हिमाचल हो गया या कश्मीर वगैरह के जो बच्चे हैं, वो ज़रूर जाएँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, लखनऊ यूनिवर्सिटी। काफ़ी फेमस है पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन पॉलिटिक्स के अलावा पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी होती है। एडमिशन कैसे होता है? कंडक्ट इट्स ओन एंट्रेंस एग्जाम कॉल्ड अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, यूजीईटी। यूजीईटी से एग्जाम होता है
और इसके थ्रू आपका एडमिशन होता है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। हालाँकि एक यूनिवर्सिटी है जो कि सीयूईटी का स्कोर लेती है, वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है? यूनिवर्सिटी। लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी सीयूईटी का स्कोर एक्सेप्ट नहीं करता। इट डज़ नॉट एक्सेप्ट सीयूईटी स्कोर फॉर इट्स यूजी प्रोग्राम्स। यूजी प्रोग्राम के लिए सीयूईटी का स्कोर एक्सेप्ट नहीं करता। इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, दैट इज़ यूजीईटी। तो आप सीयूईटी अगर नहीं दे रहे हैं या फिर सीयूईटी में अगर आपको बैकअप रखना है देन आप इसको भी रख सकते हैं। ये उनके लिए है जो नॉर्थ पार्ट के जो बच्चे सेंट्रल इंडिया के जो बच्चे लाइक यूपी के हो गए, बिहार के हो गए, झारखंड के हो गए या फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वगैरह के हो गए। तो उस रेंज के बच्चे उनके लिए काफ़ी अच्छा है, लोकेशन काफ़ी अच्छा है लखनऊ। लखनऊ भी काफ़ी प्यारा शहर है। तो आप इसको रख सकते हैं अपने बैकअप में, करेक्ट? तीसरा यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अलग-अलग है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो इसका एडमिशन कैसे होता है? प्राइमरी ग्रांट्स एडमिशन बेस्ड ऑन क्लास 12th मेरिट। तो 12th के स्कोर पे आप अप्लाई करोगे, तो जितने लोग अप्लाई करेंगे, उसके हिसाब से सीट के नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपका एडमिशन उसका कट ऑफ लिस्ट निकलेगा कि अगर मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं, तो टॉप के 100 बच्चों 100 सीट है, तो टॉप के 100 बच्चों को एडमिशन मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं और उसकी कट ऑफ क्या जा रही है। तो ये टोटली 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिलता है और मैं कहूँगा कि अगर आपका 12th में मार्क्स अच्छा है देन आप इसको बैकअप में रखिए, अदरवाइज़ सीयूईटी पे फोकस करना ही करना है क्योंकि 12th का मार्क्स अगर आपका खराब है और आप सोच रहे हो कि मैं सीयूईटी को भी स्किप कर देता हूँ, देन आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना बहुत मुश्किल है। सच्चाई यही है। तो मैं आपको कोई भ्रम नहीं दूँगा कि आप ले सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, नहीं, जो होना है वो होना है भाई क्योंकि इंडिया में कॉम्पिटिशन बहुत है। तो ये है कि 12th के मेरिट पे दैट मीन्स आपका 12th का स्कोर लगेगा। इसके कॉलेज में जैसे महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज एटसेट्रा। और आपको अगर लॉ करना है, तो लॉ के लिए आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट या फिर यूएलईटी जो भी इसका नाम होता हो, उसके थ्रू ये अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है? तो राजस्थान में जो बच्चे हैं, राजस्थान के, हरियाणा के या फिर गुजरात के जो बच्चे हैं, तो वो सब एडमिशन ले सकते हैं जो इसके आस-पास के बच्चे हैं। हालाँकि राजस्थान अपने आप में एक बड़ा राज्य है। तो जो राजस्थान के बच्चे हैं या फिर हरियाणा के बच्चे, आस-पास के जो बच्चे हैं, वो एडमिशन ले सकते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो इसमें 12th के बेस पे एडमिशन होता है, आपका मार्क्स अगर 12th में अच्छा है, देन आप जा सकते हैं इसके लिए, आप इसको बैकअप में रख सकते हैं। ठीक है? अगला हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश से अलग है। इसमें मैंने उन कॉलेजों का नहीं लिया है, जो सीयूईटी का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो आप इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। एडमिशन कैसे होता है? जनरल डिग्री कोर्सेज़ आर लार्जली बेस्ड ऑन मेरिट 12th क्लास। तो इसमें भी 12th क्लास के बेस पे एडमिशन होता है, मैक्सिमम कोर्सेज़ की। कुछ ऐसे कोर्सेज़ होंगे, जो कि अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करते होंगे या फिर सीयूईटी का स्कोर लेते होंगे या फिर और तरीके होंगे। लेकिन जो मैक्सिमम कोर्सेज़ हैं, उनके अंदर 12th के बेस पे एडमिशन होता है। तो अगर आपका 12th में मार्क्स अच्छा है, अगर आप हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हो, कश्मीर के रहने वाले या उत्तराखंड वगैरह या फिर पंजाब के, तो आप हिमाचल प्रदेश जा सकते हो। बहुत ही खूबसूरत जगह है हिमाचल, एकदम प्यारा जगह है। अगर आपको पहाड़ों से प्यार है, देन आप बिल्कुल जाइए। आपका 4 साल या आपका 3 साल जितनी भी आपकी डिग्री की ड्यूरेशन है, बहुत मज़े से आपकी कटने वाली है। आप पूरे हिमाचल को एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है? तो आप हिमाचल प्रदेश जा सकते हो, ओके? अगला है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी आ गया हमारा हरियाणा में, ठीक है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। यहाँ पे कैसे एडमिशन होता है? लार्जली रिलाइज़ ऑन क्लास 12th मार्क्स। मैंने कहा कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ क्लास 12th के मार्क्स पे एडमिशन लेती है, तो ये भी क्लास 12th के मार्क्स पे एडमिशन होता है जनरल कोर्सेज़ के लिए। और ये बार-बार जनरल कोर्सेज़ आ रहा है, दैट मीन्स जनरल कोर्सेज़ है बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी में भी अलग-अलग कोर्सेज़ हो गए लाइक मैथ ग्रुप के लिए, बायो ग्रुप के लिए। तो ये जनरल कोर्सेज़ के लिए है। वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए मे बी हो सकता है कि वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट, जैसे लॉ के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी कंडक्ट करता था। तो ये हो सकता है कि जो वोकेशनल कोर्सेज़ हैं या फिर आपका म्यूज़िक वगैरह में है या फिर फाइन आर्ट्स वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए मे बी हो सकता है कि उसके लिए अलग से कंडक्ट होता हो। लेकिन जो आपके लिए लेके आया हूँ वो है कि जनरल कोर्सेज़ के लिए, क्योंकि जनरल कोर्सेज़ की ऑडियंस जो है ज़्यादा है, जनरल कोर्सेज़ के बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है? तो एडमिशन क्या होता है इसमें 12th के बेस पे होता है। 12th के नंबर के बेस पे आप अप्लाई करोगे, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर कट ऑफ डिसाइड होगा, उसके बाद पता चलेगा कि आपका हुआ या नहीं, ठीक है? उसके बाद चलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एंड अन्ना यूनिवर्सिटी, ये हमारा आ गया साउथ इंडिया में। मद्रास यूनिवर्सिटी एंड अन्ना यूनिवर्सिटी। अन्ना यूनिवर्सिटी आई थिंक प्राइवेट है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एंड अन्ना यूनिवर्सिटी 2 को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तमिलनाडु हैज़ एक्टिवली ऑप्टेड आउट सीयूईटी फॉर इट्स स्टेट यूनिवर्सिटीज। एडमिशन आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन 12th मार्क्स। तो यहाँ पे भी 12th मार्क्स के बेस पे एडमिशन होता है, लेकिन ये आर्ट्स, साइंसेज या फिर कॉमर्स के लिए भी होता है। बट इंजीनियरिंग के लिए आपको टीएनईए, तमिलनाडु इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग करना पड़ता है। शायद यही इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म मुझे नहीं मालूम, मैं गेस कर रहा हूँ, करेक्ट? फुल फॉर्म के हिसाब से मैं गेस कर रहा हूँ, ओके?
सो टीएनईए काउंसलिंग के थ्रू आपको इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन लेना है तो दूसरे तरीके से काउंसलिंग करनी पड़ेगी, और 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन किस में होगा, आर्ट्स कोर्सेज या साइंस कोर्सेज या फिर कॉमर्स वगैरह में एडमिशन हो, जो कि नॉर्मल कोर्सेज, जनरल कोर्सेज, जो इसके पहले भी हमने बात किया है, ठीक है। तो ये साउथ इंडिया के बच्चों के लिए है। अगर आप साउथ इंडिया से हो या फिर आप साउथ इंडिया में पढ़ाई करना चाहते हो तो आप जा सकते हो, क्योंकि साउथ इंडिया हमारा एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया डेवलप्ड है, राइट। आगे चलते हैं बैंगलोर यूनिवर्सिटी, फिर से अगेन अगेन कर्नाटका में हमारा है। कर्नाटका में हमारा ये सिचुएटेड है बैंगलोर में। एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन टू जनरल डिग्री कोर्सेज लाइक बीए बीएससी बीकॉम इज बेस्ड ऑन क्लास 12th मेरिट। फिर से 12th के मार्क्स पे एडमिशन होगा। 12th में अगर आपका मार्क्स अच्छा है तो जनरल कोर्सेज में लाइक बीए बीएससी बीकॉम में आपका एडमिशन 12th के मार्क्स के बेसिस पे होगा। लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग हो गया, या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे फार्मेसी हो गया, ठीक है, या फिर अदर प्रोफेशनल कोर्सेज, उनके लिए केसीईटी की काउंसलिंग करनी पड़ती है, राइट। तो केसीईटी का अपना एग्जाम होता है, तो केसीईटी काउंसलिंग करनी पड़ती है। तो जनरल कोर्सेज में अगर आप जाना चाहते हो देन 12th के मार्क्स के बेसिस पे, अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, फार्मेसी या फिर नर्सिंग वगैरह में जाना चाहते हो, केसीईटी उसके लिए एडमिशन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। अगर मैं कहूँ कि इंडिया का सबसे डेवलप्ड स्टेट, दैट इज केरला, अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज़ मुझे उतनी नॉलेज है नहीं कि मैं एज़ कम्पेयर टू लाइक गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, केरला, यही सब डेवलप है, या फिर तेलंगाना हो गया, ये सब डेवलप्ड स्टेट्स हैं। केरला काफ़ी अच्छा प्यारा जगह है। अगर आप केरला से करना चाहते हो, अगर आप केरला से हो और या फिर आप केरला में जाकर पढ़ाई करना चाहते हो, क्योंकि बहुत लोगों का शौक होता है कि मैं ऐसी जगह जाकर पढ़ाई करूँ जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जहाँ का पढ़ाई अच्छा है, जहाँ पे आपको अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। तो अगर आप केरला केरला यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहते हो, तो they use a centralized allotment process CAP based strictly on class 12th board marks। अगेन जहां पे भी अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है वहां पे एक ही तरीका है मेजोरिटी में, वो है क्लास 12th मार्क्स। तो अगर आप सीयूईटी से सीयूईटी के अलावा बैकअप रखना चाहते हो तो क्लास 12th का मार्क्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। दे डू नॉट यूज सीयूईटी। तो केरला यूनिवर्सिटी में आपका क्या होगा, 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होगा। आगे चलते हैं आंध्रा यूनिवर्सिटी, विशाखापट्टनम के अंदर है। इसका नाम शायद अब वाइजैक हो गया है, वाइजैक जहां तक मुझे ध्यान है। They use OAMDC, Online Admission Module for Degree Colleges System, which is based on class 12th merit. Again, class 12th के बेस पे आप अप्लाई करोगे, आपका ये काउंसलिंग होगा, OAMDC काउंसलिंग होगा, और उसके बेस पे कट ऑफ डिसाइड होगी, और फिर आपको बताया जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ या नहीं। तो ये क्लास 12th आपका मार्क्स अच्छा होना चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सीयूटी से अगर आप बैकअप रखने की सोच रहे हो, तो क्लास 12th में आपका मार्क्स अच्छा होना चाहिए, करेक्ट। अगला है उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद। ये कैसे एडमिशन लेते हैं, कंडक्टेड थ्रू दोस्त। दोस्त क्या है, डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज तेलंगाना, बेस्ड ऑन इंटरमीडिएट, अगेन फिर से 12th मार्क्स। 12th के मार्क्स के बेसिस पे और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है इन जनरल कोर्सेज लाइक बीए बीएससी बीकॉम, जो कि जनरल कोर्सेज है। जनरल कोर्सेज में फिर से 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता है थ्रू देयर ऑनलाइन डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज तेलंगाना, दोस्त काउंसलिंग के थ्रू, करेक्ट। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी काफी डिसेंट, काफी प्यारा सा यूनिवर्सिटी है। जादवपुर यूनिवर्सिटी एंड कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये दोनों यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में है। अगर हम जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात करें, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग के लिए एकदम लाइक आईआईटी, इंजीनियरिंग के लिए काफी बेहतर माना जाता है। जादवपुर में अगर आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन हो गया देन लाइफ सेट, ये कह सकते हैं। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में, हालांकि इसमें मैं इंजीनियरिंग की बात नहीं करूंगा, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए इसका अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, दैट इज WBJE। तो उसका अलग से एडमिशन होता है। लेकिन अगर हम जनरल कोर्सेज की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल डज नॉट अडॉप्टेड सीयूटी फॉर स्टेट यूनिवर्सिटीज। जादवपुर कंडक्ट इट्स ओन एंट्रेंस एग्जाम फॉर आर्ट्स एंड यूजेस बोर्ड मार्क्स फॉर साइंस। तो साइंस में एडमिशन लेना है लाइक बीएससी मैथ्स ऑनर्स, बायोलॉजी ऑनर्स, जूलॉजी, फिजिक्स, ये सब में एडमिशन लेना है, देन 12th का मार्क्स लगेगा। अगर आपको आर्ट्स में एडमिशन लेना है, एंट्रेंस एग्जाम खुद का कंडक्ट करता है जादवपुर यूनिवर्सिटी। अगर कैलकाटा यूनिवर्सिटी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ किसी कोर्स में एडमिशन लीजिए अदर देन प्रोफेशनल, तो आपको क्लास 12th का स्कोर लगेगा, ठीक है। तो काफी प्यारा सा है, कोलकाता में सिचुएटेड है। ये जादवपुर में सिचुएटेड है, जो कि कोलकाता से काफी पास में ही है, और ये तो प्रॉपर कोलकाता में ही सिचुएटेड है। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी एंड कैलकाटा यूनिवर्सिटी, तो ये कैलकाटा जो है, ये कैलकाटा है, कोलकाता नहीं है। ये इसके पुराने नाम पे है, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम, उत्कल यूनिवर्सिटी हमारा उड़ीसा के अंदर है। जो उड़ीसा के बच्चे हैं उनके लिए काफी बढ़िया यूनिवर्सिटी है। ये कैसे एडमिशन लेता है, SAMS ओडिशा पोर्टल के थ्रू। इसका बेस क्या होता है, इसका बेसिस होता है क्लास 12th का मेरिट।
फिर से क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, उसके बेस पे आप काउंसलिंग करोगे, कट ऑफ डिसाइड होगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें आपका नाम आया देन आपका एडमिशन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है? तो सिंपल प्रोसेस है। ओडिशा यूनिवर्सिटी का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको नहीं देना है, आपको क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हो रहा होगा। ठीक है? अगला है पटना यूनिवर्सिटी। अगर हम बिहार की बात करें, तो बिहार का नंबर 1 यूनिवर्सिटी, करेक्ट? नंबर 1 यूनिवर्सिटी। क्योंकि बिहार के जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें 4 साल का कोर्स जो होता है, अभी की जो हालत काफ़ी सुधर गई है, 2 साल या 3 साल पहले तक 4 साल का कोर्स होता था 6 साल में या 5 साल में, मिनिमम 5 साल। 5 साल तो बहुत कम है। 6 साल, 7 साल, जो आपका बैचलर्स है समझिए बैचलर्स 7 साल में हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा 3 साल के बाद। तो बिहार का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी है पटना यूनिवर्सिटी। तो अगर आप पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, अगर आप बिहार से बिलॉन्ग करते हो या फिर झारखंड से बिलॉन्ग करते हो, अगर आप पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, तो ये क्या है कि पटना यूनिवर्सिटी अपना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करता है दैट इज़ पीयूसीईटी, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है? ये मेजॉरिटी टाइम 12th के मेरिट पे एडमिशन लेता है, कभी-कभी ये कंडक्ट करता है अपना एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि जब 2021-22 के अंदर जब कोरोना आया था, तो इसने अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया था, या फिर अलग-अलग साल ये डिसाइड करता रहता है कि इस साल हम ये कहते हैं ना कि हम क्रिकेट खेलते हैं। ये लोग खेलते हैं कि भाई क्लास 12th के बेस पे एडमिशन देना है इस बार, या पीयूसीटी करके एडमिशन देना है। तो ये खेलते हैं कि आओ भाई एग्जाम एग्जाम खेलते हैं। ठीक है? तो इसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि इस बार कैसे एडमिशन होगा 2026 के अंदर। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम होगा तो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल कीजिए, एग्जाम दीजिए, कट ऑफ डिसाइड होगी, उसके बेसिस पर आप एडमिशन ले सकते हो। 12th मेरिट के हिसाब से अगर आपका एडमिशन होगा देन आपका मुझे लगता है कि पटना यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कम से कम 80% तो चाहिए ही, कम से कम मिनिमम 80%। ठीक है? अगर आप जनरल कोर्सेज में जा रहे हो देन। तो बिहार का अच्छा यूनिवर्सिटी है। अगर आप बिहार में ही रहना चाहते हो, तो पटना यूनिवर्सिटी आपके लिए बढ़िया है। अगर आप जाओगे पूर्णिया यूनिवर्सिटी या फिर मुज़फ्फरपुर में एक बिहार यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जाओगे, आपका ना आपको इज़्ज़त मिलेगी, नौकरी तो छोड़ ही दीजिए, नौकरी तो मिलनी नहीं है, और बस सरकारी नौकरी आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो फिर अपना देख लीजिए भाई, बाकी हम तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है? गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, ये हमारा आ गया असम के अंदर। असम के अंदर आ गया गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। सो while some certain universities in any except CUT, Guwahati University largely relies on merit on class 12th percentage. Again फिर से क्लास 12th के बेस पे, क्लास 12th के बेस पे आप काउंसलिंग फिल करोगे, मेरिट लिस्ट बनेगी, कट ऑफ डिसाइड होगी, फिर आपको बताया जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ या नहीं बेस्ड ऑन द कट ऑफ। तो फिर से क्लास 12th का मार्क्स यहाँ पे काम आएगा। ठीक है? गुवाहाटी यूनिवर्सिटी असम के अंदर, असम भी काफी खूबसूरत है। आपका नॉर्थ ईस्ट के मेजोरिटी जो स्टेट्स है ना काफी खूबसूरत है। अगर आप चाहते हो कि एडवेंचर करना अपने बैचलर्स के साथ, तो फिर आप या तो उत्तराखंड जाओ, हिमाचल जाओ, या फिर नॉर्थ ईस्ट में जाओ, या फिर साउथ में केरला साइड चले जाओ, क्योंकि केरला में लाइक जो साउथ इंडिया में ऊटी या फिर वायनाड या फिर बहुत से ऐसे रामेश्वरम जो है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो अगर आप चाहते हो बैचलर्स के साथ-साथ थोड़ा एडवेंचर करना, देन आप इन सब चीज़ों को, इन सब यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो, राइट? आगे चलते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी एंड सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। तो ये पुणे में है, ये मुंबई में है। ठीक है? ये महाराष्ट्र के अंदर दोनों आते हैं। एडमिशन कैसे होता है? एडमिशन टू यूजी कोर्सेज इन एफिलिएटेड कॉलेज आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन क्लास 12th मेरिट। लेकिन ये बात हो रही है, ये जनरल कोर्सेज की हो रही है। मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि जनरल कोर्सेज की हम बात कर रहे हैं। इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, मेडिकल की बात नहीं कर रहे हैं, फार्मेसी या फिर नर्सिंग वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जनरल कोर्सेज की, लाइक बीए, बीएससी एंड बीकॉम कोर्सेज। इसके जैसे कोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, या फिर लैंग्वेज कोर्सेज हो गए। देयर इज नो एंट्रेंस एग्जाम फॉर स्टैंडर्ड बीए, बीएससी एंड बीकॉम। तो आपका क्लास 12th के दोनों यूनिवर्सिटीज में, दोनों महाराष्ट्र के कॉलेजेस हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपको दोनों में चुनना हो तो आप इसको मुंबई यूनिवर्सिटी को चुनिए, क्योंकि इसका तो एक लोकेशन बढ़िया है कि मुंबई के अंदर सिचुएटेड है, साथ ही साथ इसका प्रेस्टीज काफ़ी अच्छा है, इसका रेपुटेशन काफ़ी अच्छा है, तो आप मुंबई यूनिवर्सिटी को चुनिए। और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छा है, इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और जनरल कोर्सेज़ के लिए भी अगर आप पुणे में रहते हो या पुणे के आस-पास के हो, या फिर अगर आप अदर स्टेट से जाना चाहते हो, लाइक गुजरात के काफ़ी बच्चे जाते हैं मुंबई में। खास करके ऐसे बच्चे जो लाइक मुंबई में सेटल होना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो मुंबई में, कई लोगों का ये शौक होता है कि मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री में जाना है। तो वो मुंबई को प्रेफ़र करते हैं कि बैचलर्स के साथ-साथ वहाँ पे माहौल भी देखेंगे कैसे होता है, अपना स्ट्रगल जो भी है करने की कोशिश करेंगे। कई लोगों का ये सपना होता है, ठीक है? तो आप महाराष्ट्र जा सकते हो, महाराष्ट्र काफ़ी डेवलप स्टेट है। तो इसमें क्या होगा, 12th के बेस में एडमिशन होगा, मैंने पहले ही बता दिया है।
तो मैक्सिमम कोर्सेज़ जो है 12th के बेस पे ही एडमिशन होता है। जितने हमने यूनिवर्सिटी देखी, कुछ का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, कुछ का जो है अपना 12th के बेस पे एडमिशन होता है। लास्ट है हमारा गुजरात यूनिवर्सिटी, ये हमारा गुजरात के अंदर है। गुजरात भी रिसेंट ईयर्स में काफ़ी डेवलप हो गया है। एडमिशन इज़ जनरली मेरिट बेस्ड ऑन क्लास 12th मार्क्स। अगेन क्लास 12th का मार्क्स सिंपल है। क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होगी। आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर पता चलेगा आपका एडमिशन हुआ या नहीं अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट। ठीक है? तो गुजरात यूनिवर्सिटी भी काफ़ी प्यारा है। फिर से मैं बता दूँ ये जनरल कोर्सेज़ के लिए, जनरल कोर्सेज़, नॉट फॉर इंजीनियरिंग, नॉट फॉर मेडिकल, नॉट फॉर एनी प्रोफेशनल कोर्सेज़। जनरल कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं हम लोग। तो गुजरात यूनिवर्सिटी भी काफ़ी प्यारी यूनिवर्सिटी है और आप यहाँ पे भी जा सकते हो, जो गुजरात के बच्चे या फिर उसके आस-पास के बच्चे हैं, वो गुजरात यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, ठीक है? तो ये लास्ट हमारा यूनिवर्सिटी था। इसके बाद हमारा बच गया ये देयर विल बी अनदर सेपरेट वीडियो फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडियन यूनिवर्सिटीज़ लाइक सिक्किम के अंदर हो गया, मेघालय, नागालैंड के अंदर या फिर त्रिपुरा के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ है, उसके बारे में क्योंकि उसके बारे में मुझे अभी तक पता नहीं है। मैंने उसके बारे में रिसर्च नहीं की है या फिर सीयूईटी के वेबसाइट पे उसको नहीं खंगाला है कि भाई कौन-सी यूनिवर्सिटी जो कि सीयूईटी का स्कोर एक्सेप्ट करती है या फिर कौन-सी ऐसी यूनिवर्सिटी सीयूईटी का स्को एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है? सो नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैं रिसर्च करूँगा, उसपे एक अलग से वीडियो आएगी और जितनी मैंने इसमें काफ़ी वेस्ट को भी कवर किया लाइक गुजरात को कवर किया, राजस्थान को कवर किया, महाराष्ट्र को कवर किया, साथ ही साथ साउथ को भी हमने कवर किया, मद्रास यूनिवर्सिटी, केरला यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी और हमने नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया को तो कवर किया ही है लाइक यूपी, हिमाचल, इसमें उत्तराखंड की कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। मुझे जहाँ तक लगता है तो उत्तराखंड की जो यूनिवर्सिटीज़ है, उत्तराखंड में काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि प्राइवेट है, जो कि इंजीनियरिंग या फिर जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ है लाइक फार्मेसी या फिर नर्सिंग वगैरह काफ़ी प्रोवाइड करते हैं। तो उत्तराखंड की कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। अगर ऐसी यूनिवर्सिटी होगी, तो मैं उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। नॉर्थ ईस्ट वाले वीडियो में मैं इंक्लूड कर दूँगा, ठीक है? तो इसके लिए अलग से वीडियो आएगी। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए लेक्चर में। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।